आज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज़। डर भी नहीं किसी का, ना किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। मानवता की पाठशाला संगठन द्वारा जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र पर बच्चों के साथ मनाया गया जन्मदिन। भिंड शहर के सामाजिक संगठन मानवता की पाठशाला द्वारा यूं तो झुग्गी बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने का कार्य अनवरत चल रहा है। समय समय पर इस संगठन द्वारा गरीब और बेसहारा बच्चों को कपड़े, खाने पीने का सामान व अन्य वस्तुएं समय समय पर दिलाते रहते हैं। आज इस संगठन के द्वारा संगठन के एक कार्यकर्ता नाहिरा, जो जिला अस्पताल में नर्स के पद पर भी कार्यरत हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन पर पोषण पुनर्वास केंद्र के बच्चों को बिस्किट, केक, खिलौने व अन्य खाने पीने का सामान बांटा और अपने जन्मदिन की खुशियों को इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बांटा। नाहिरा ने बताया कि इन छोटे बच्चों के साथ जन्मदिन मनाकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। संगठन के मुख्य सदस्य बबलू सिंधी ने बताया कि हमारा यह संगठन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों समय समय पर करता रहता है और हमारे संगठन में सभी लोग सकारात्मक विचारों वाले हैं। देखिए आपकी आवाज की है रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी। हम मौजूद हैं भिंड हॉस्पिटल कैंपस के पोषण पुनर्वास केंद्र पर। मेरे साथ मौजूद हैं बबलू जी। संगठन इनका है मानवता की पाठशाला। जैसा कि नाम है मानवता, ह्यूमैनिटी, तो हर वो कार्य जो मानवता के फेवर में है उनके द्वारा किया जाता है। इनका जो ग्रुप है, आप लोगों ने तमाम चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से इस संगठन का नाम सुना होगा। बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं उनके बीच में। आज इसी ग्रुप की एक सदस्य हैं, क्या नाम है आपका? नाहिदा। तो नाहिदा का आज बर्थडे था, तो एक सकारात्मक सोच के था कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाए। आमतौर पर जो युवा हैं उनकी सोच रहती है कि बर्थडे पार्टी और डीजे और एक अलग ही स्वरूप होता है उस पार्टी का। लेकिन आज जो नाहिदा का जो बर्थडे बनाया गया है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ के जो बच्चे हैं पुनर्वास केंद्र के, उनको इनके द्वारा तमाम गिफ्ट्स दिए गए हैं और अपना बर्थडे उनके साथ शेयर किया गया है। तो नाहिदा, ज़रा बताएं ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे सोचा इस बारे में? ये कॉन्सेप्ट बबलू भैया के द्वारा हम लोग ने किए। हम लोग ये चाहते थे कि एक तो हम लोग यहीं पर काम कर रहे हैं इतने टाइम से, तो हम लोग ने सोचे कि कुछ अलग होना चाहिए थोड़ी सी। घर में तो वैसे भी हर कोई बर्थडे मनाता है, पर इन बच्चे लोगों के साथ मनाने में अलग से खुशी रहती है। तो हम लोग ने सोचे क्यों ना ये बर्थडे ये बच्चे लोगों के साथ में सेलिब्रेट किया जाए। इसलिए फिर भैया ने बोले कि आपको बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कुछ गिफ्ट्स, चॉकलेट, केक बच्चे को वितरण किए और वो वितरण करने के बाद में बहुत खुशी मिलती है। मैं तो कहूँगी सबको ऐसा करना चाहिए, इससे बहुत खुशी मिलती है। बबलू जी, जैसा कि आपका ये संगठन काम कर रहा है मानवता पाठशाला, इसके बारे में एक शॉर्ट में बताएं आप। मानवता की पाठशाला, ये ग्रुप बनाने का एक उद्देश्य ये था कि हम लोग पहले जगह जगह जाते थे, टुकड़ों में काम करते थे। तो हमने सोचा एक संगठन बनाया जाए जिसमें सभी बहनें भाई जो कुछ नया करने की, नए युवा हैं जो नया करने की सोचते हैं, समाज को कुछ के लिए कुछ देना चाहते हैं अपना योगदान, तो उनको हमने संगठित किया। मानवता की पाठशाला नाम से एक संगठन चलाया है। तिलक भैया हैं, दीपक भैया हैं, तो और भी हमारे साथ के लोग हैं जो अभी आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश। तो उद्देश्य ये था कि हमारे मतलब जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जैसे क्या होता है कुछ बच्चे तो अनाथ आश्रम वगैरह में हैं, सरकार उनको सुविधा दे रही है। कुछ बच्चों को सुविधा नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, कोई भीख मांग रहा है, कोई कबाड़ा बीन रहा है। उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन बस कह दिया वो काम खत्म हो गया। नारा ही नहीं देना है अपन को, इसको यथार्थ रूप में भी लागू करना है। तो इसी को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई का हम लोगों ने ध्यान दिया। अपनी बच्चों को पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे गलत दिशा पे ना जाएं, क्योंकि कुछ बच्चे जुआ, चोरी, नशा भी मांगते हैं। तो वो किसी भी दिशा में, अगर पढ़ाई अपन उनको अच्छे से समझाएंगे,
उनके बीच बार बार जाएंगे तो उनको भी अच्छा बुरा का ज्ञान होगा। तो ये पाठशाला पिछले 2 साल से लगभग चालू है। हर संडे को हम लोग पाठशाला में पढ़ाई कराते हैं गरीब बच्चों को स्लम एरिया में जाके, और उनके बीच बर्थडे भी मनाते हैं, उनके बीच में दिन त्यौहार भी मनाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो पाठशाला कार्य है, शिक्षा का काम आप कर रहे हैं, ये नियमित रूप से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही होता है कि स्थान भी बदल जाता है? अभी तो हमारा एक पर्टिकुलर एक प्लेस है, बस स्टैंड के पास झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, वहीं पर अपन पेड़ के नीचे खुले में ही पाठशाला रविवार को लगाते हैं। अभी कोविड की वजह से अभी क्लासेस चालू नहीं है, तो हम लोग बीच बीच में अभी जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके बीच में, और त्यौहार मना रहे हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद। मतलब ऐसा कोई नहीं है, हमारे जाति धर्म का कोई नहीं है, सभी धर्म एक हैं और सभी लोग अच्छे लोग हैं। तो जो पॉजिटिव लोग हैं सभी हमारे साथ में हैं। और आज हमारे ग्रुप में ही हमारी छोटी बहन है नाहिदा, जो हॉस्पिटल में ही स्टाफ नर्स के रूप में यहाँ पे पदस्थ है। तो इन्हीं के कैंपस में ही एक कुपोषण केंद्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने सेलिब्रेट करने का विचार किया, और आज हम लोग यहाँ आए हैं। गर्म कपड़े हैं, खिलौने हैं, दूध दलिया के पैकेट हैं, बच्चों को हमने दिए हैं, उनके बीच में खुशियाँ बांटी हैं। और प्रयास हमारा ये है कि ये इसलिए यहाँ पे किया है कि लोगों को मालूम पड़े यहाँ पर भी बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो समाज के और भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आएँ, इन बच्चों को कोई भी चीज़ बांट सकते हैं जो इनको पोषण दे, क्योंकि इनकी पारिवारिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है। बच्चे कुपोषित हैं, और कुपोषण ये देश के लिए कलंक है। कुपोषण को मिटाना है। बच्चे पोषण होंगे, देश मजबूत होगा, तभी कुछ कर पाएंगे ये बच्चे आगे, और देश तरक्की करेगा। बहुत अच्छी बात कही, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो निश्चित रूप से हमारा जो देश है वो भी ये सकारात्मक दिशा में जाकर के देश की प्रगति में योगदान ये बच्चे दे पाएंगे। जैसा कि भैया ने बताया कि भाई जो भी मानवता की पाठशाला के द्वारा जो गतिविधियाँ चलाई जा रही है खासतौर शिक्षा के क्षेत्र में, और अपनी खुशियाँ इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में बांटना। किसी शायर ने कहा है कि घर से दूर है मस्जिद, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो उसी दिशा में आज नाहिदा का बर्थडे था, चूँकि यहीं पर स्टाफ नर्स के रूप में पदस्थ हैं, और बहुत ही सुंदर विचार, और यही विचार और यही अपील मानवता की पाठशाला के द्वारा, हमारे चैनल आपकी आवाज़ के द्वारा, कि लोग आगे आएँ। जो भी झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए वो आगे आकर अपना सहयोग करें। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़ से